मुंबई मुंबई को सपनों का शहर भी माना जाता है, लेकिन उसी शहर में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग कभी मुंबई गए हो तो इस स्टेशन पे भूल के भी मत जाना, वो भी रात के टाइम। तो आइए बताता हूँ क्या है इस स्टेशन की कहानी। मुंबई की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी में अंधेरी रेलवे स्टेशन एक पड़ाव है, लेकिन कुछ रातें इसको भयानक जगह में बदल देती हैं। ये जो सारी स्टोरी है ये है विक्रम नाम के लड़के की, जो आईटी कंपनी में काम करता था और वो काम के सिलसिले में देर रात तक अपने ऑफिस में ही रुकता था। और वो उस रात भी आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचा। समय था रात के 1:15। प्लेटफॉर्म नंबर 3। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा था और चारों तरफ पीली लाइटें चल रही थी सिर्फ, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहले तो विक्रम को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उसने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया। विक्रम बैठा हुआ अपनी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब भी वो देखता है आधी उम्र की एक औरत सफेद साड़ी में उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विक्रम ने सोचा क्या पता कोई यात्री हो। लेकिन जब उसने 2 मिनट बाद वापसी वहां पर देखा तो वो क्या देखता है कि जस्ट उसके पीछे वो औरत खड़ी हुई थी। और विक्रम अचानक से घबराने लगा। वो सोचने लगा कि ये औरत कब उसके पास आई। लेकिन जब भी विक्रम अपनी हिम्मत जुटाकर उस औरत से बोलता है कि आपको कहाँ जाना है, औरत कोई भी जवाब नहीं देती है और उस औरत की आंखें एकदम विक्रम की आंखों में देख रही थीं। वो भी बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके से, जैसे वो विक्रम का बहुत वर्षों से इंतजार कर रही हो और उससे कुछ बदला लेना चाहती हो। विक्रम ने सिर्फ उससे इतना ही पूछा था, लेकिन जब ही प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन विक्रम ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया उस आवाज की साइड। जब चीखें लगातार आ रही थी और उन चीखों की आवाज एकदम से बढ़ने लगी, तो विक्रम जब भी उस साइड देखता है तो वहां पर बहुत सारे लोग बेंच पर सर नीचे झुकाए ऐसे बैठे थे जैसे वो मर चुके हों। उसके बाद विक्रम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने जब भी अपना फोन निकाला और नेटवर्क वहां पर बिल्कुल भी नहीं था। विक्रम इधर उधर जाता है लेकिन नेटवर्क कहीं पर भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब टाइम 1:45 हो चुका था और ये इतना भयानक टाइम था उस रेलवे स्टेशन का, वहां पर इस टाइम कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये सारी चीजें विक्रम को नहीं पता थी और विक्रम को आधा घंटा हो चुका था प्लेटफॉर्म पे आए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी लोकल ट्रेन वहां पर नहीं आई थी। और विक्रम इन सारी चीजों से परेशान होकर एक बेंच पर आकर बैठ गया। लेकिन जब ही वहां पर एक बूढ़ा आता है जिसकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो या वो यहाँ आने से बहुत ज्यादा घबरा रहा हो। उस बूढ़े ने धीमी आवाज में विक्रम के कान में कहा कि तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, इस वक्त इस स्टेशन पर रुकना मना है। और बूढ़ा बोलता है 30 साल पहले इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर एक लोकल ट्रेन आई थी जो कभी रुकी नहीं। उसमें एक औरत थी जिसने चलती ट्रेन में से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब वो हर साल उसी रात वो औरत लौटती है अपने अगले शिकार की तलाश में। यहाँ पर विक्रम की बात खत्म ही हुई थी, लेकिन जब भी वहाँ पर जोर की हवा चलती है और स्टेशन की जितनी भी लाइट्स होती हैं एकदम से वहां पर बुझ जाती हैं। तो विक्रम देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो गया है। रात के 2:15 हो चुके थे और इस वक्त पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ था। लेकिन जब ही दूर से एक ट्रेन की आवाज आती है और विक्रम को राहत भरी सांस मिलती है, वो सोचता है कि फाइनली वो अब अपने घर जा सकेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन विक्रम के थोड़ा नजदीक आई तो उस ट्रेन का रंग पूरी तरह काला पड़ चुका था और उस ट्रेन के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि ट्रेन स्टेशन पर रुकी ही नहीं रही थी, वो धीरे धीरे स्टेशन से गुजर रही थी। लेकिन जब भी विक्रम ट्रेन के अंदर झांक कर देखता है तो कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनके चेहरे गले सड़े और खून से बिल्कुल लथपथ थे। और विक्रम सबसे ज्यादा तो जब डरा कि जब एक चेहरा अचानक से विक्रम को देखकर मुस्कुराने लगा। वही सफेद साड़ी वाली औरत
लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ था। उस औरत की सिर्फ आंखें आंखें दिखाई दे रही थी और मानो कि जैसे उसकी आंखें अब बाहर आने वाली हो, और पूरे उसके कपड़े खून में बिल्कुल लथपथ थे। ट्रेन के निकलते ही विक्रम प्लेटफॉर्म पे से बहुत तेजी से भागने लगा, लेकिन डरावनी बात तो ये थी, जितना विक्रम भागता प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा हो जाता। अब विक्रम बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वो अचानक से सोचने लगा कि वो एक चक्कर व्यूह में फंस गया है जहां से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा। और अब होती है अगली सुबह, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लाश मिलती है जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा एकदम से जकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना देख लिया हो। और वहां पर पुलिस आती है और जब पुलिस ने थोड़ी जांच करी तो पता चलता है कि वह इंसान और कोई नहीं, विक्रम ही था। और अब कहा जाता है 1 बजे के बाद जो भी अंधेरी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाता है उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत जरूर मिलती है, और वो औरत तुम्हारी आंखों में एक बार भी देख ले तो फिर अगली सुबह तुम्हारा लौटना नामुमकिन है उस रेलवे स्टेशन से। माना जाता है कि अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रात को 1 बजे के बाद कोई भी लोकल ट्रेन नहीं रुकती। तो ये कहानी थी एक रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना। अगर तुम लोगों को ऐसी और स्टोरी चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसी स्टोरी इस चैनल पर डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपने आसपास और अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का।